तो सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेम एग्जामिनेशन के लिए एसएससी फिजिक्स का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज CRO. So CRO is basically cathode ray oscilloscope. Okay, the definition of CRO is the cathode ray oscilloscope. So it is an electronic instrument used to display and study waveforms of electrical signals. Okay, this is the definition of CRO. And it works on the principle of deflection of an electron beam by an electric field. तो ये CRO एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले and study the waveforms of different electrical signal. different electronic signal जो होते हैं, electrical signal जो होते हैं, उसके waveforms को देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। तो इसको समझते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये CRO जो जैसे कि कैथोड रे ट्यूब बोल के लिखा है, इसको CRT। ठीक है, टॉर्च लाइट जैसा जो दिख रहा है इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। ये होल जो सेटअप है, ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम। तो पहले देखते हैं, ये जो है इसका स्क्रीन है। स्क्रीन के बाद अगर देखा जाए तो मेन चीज़ है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, उसके बाद है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, फिर है आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन, और इलेक्ट्रॉन गन और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट के बीच में होता है एनोड सिस्टम। ठीक है, एक का होता है फोकस एनोड, एक होता है, उसके बाद होता है एक्सीलरेटिंग एनोड। मतलब सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं जहाँ जिसके बीच से इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है वो वहाँ से चला जाता है। तो वो दो एनोड से घुस के वो चला जाता है, फिर वो पहले चला जाता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, और उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन चला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट के बीच से जाके स्क्रीन में जाके हिट होता है। तो ये होल सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है जैसे कि इनपुट सिग्नल, उसके बाद है वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, फिर है नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे है ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर मतलब स्वीप जनरेटर, जो स्वीप का भी एक प्रोसेस है जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे, स्वीप वोल्टेज बोलते हैं। ऐसा एक वोल्टेज यहाँ पे ज़रूरत होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए एक वोल्टेज की ज़रूरत होता है, और वही वोल्टेज प्रोड्यूस करता है स्वीप जनरेटर। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था CRO का ब्लॉक डायग्राम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये ब्लॉक डायग्राम हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग इसके हर एक कंपोनेंट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में नाउ टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन बीम। इन CRO an electron gun generates a continuous beam of electron. These electrons travels through the CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब and falls on the center point of the phosphor screen. जो स्क्रीन होता है उसके सेंटर में जाके इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं, यानी कि वहाँ जाके हीट करते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो पहले एनोड सिस्टम से पार होके जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट। तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम इन सभी के बीच से गुजर कर स्क्रीन में जाके हिट होता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन बीम, और इलेक्ट्रॉन बीम को कौन जनरेट करता है? इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, तो दूसरा वाला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट देखते हैं। So focusing and accelerating anode. So these are two cylindrical anodes with equipotential surface. It means focusing and accelerating anodes both are cylindrical anodes and both have a equipotential surface. Focusing
anode focus the beam of electrons towards the center point of the screen, while the accelerating anode enhances the velocity of electrons. इसका मतलब जो फोकसिंग एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। तो उसी तरीके से जो एक्सीलरेटिंग एनोड होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है या इन्हेंस कर देता है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर सके। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, so these are used to move the spot towards left and right on the phosphor screen with respect to the center when either an AC or a DC signal is applied on the plates. सो ये बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प होता है। जिस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन बीम। तो उसी तरीके से ये जो हम लोग का जो स्क्रीन पे एक वेव बनता है, तो इसी प्रोसेस वेव बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, सो इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ होगा कि दिस आर यूज टू मूव द स्पॉट टुवर्ड्स अप एंड डाउन ऑन द फॉस्फोर स्क्रीन विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर व्हेन ईदर एन एसी और अ डीसी इज अप्लाइड ऑन द स्क्रीन। मतलब जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट किया था, लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट कराता था स्पॉट को, तो ये जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट ये क्या कराता है, अप एंड डाउन डाउन मूवमेंट कराता है। अगर ऊपर की तरफ वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। समझ आया? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, जो कौन कराता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो पहले क्या था, द इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसेस अ फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, फिर वो फोकसिंग एनोड से गुजर के इलेक्ट्रॉन बीम निकल के चला जाता है। दिस बीम इज एक्सेलरेटेड एंड डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है कि नहीं। एक्सेलरेटिंग एनोड फिर आता है, एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। उसके बाद होता है व्हेन द बीम हीट द फॉस्फोरस कोटिंग ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे जब जाके बीम हीट करता है तो क्या होता है, द फॉस्फोरस एटम गेट एक्साइटेड, वो एटम एक्साइटेड होते हैं। व्हेन दे रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट दे एमिट लाइट, जब वो अपने नॉर्मल स्टेट पे आते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। दिस लाइट फॉर्म्स अ स्पॉट और वेव फॉर्म शोइंग द इनपुट सिग्नल, तो वही जो लाइट होता है वो स्क्रीन पे दिख जाता है हम लोग को, एक वेव के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस इस तरीके से होता है। पहले इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकला, फिर वो एक्सेलरेटिंग एनोड्स, पहले फोकसिंग एनोड से गुजरता है, फिर एक्सेलरेटिंग एनोड, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट, फिर आता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेट होता है वो क्या करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट कराता है। उसके बाद आता है स्क्रीन। स्क्रीन क्या होता है, फॉस्फोरस एटम होते हैं स्क्रीन पे, तो जैसे ही जाके जो ये इलेक्ट्रॉन बीम होता है स्क्रीन पे हिट करता है, वहाँ पे फॉस्फोरस एटम क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, व्हेन दे रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट, एक्साइट होके जब वो नॉर्मल स्टेट पे आते हैं तो वो एक, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट होकर नॉर्मल स्टेट में जब आता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, इसी तरीके से यहाँ लाइट ये लोग रिलीज़ करते हैं, एमिट करते हैं लाइट। ओके, जब ये नॉर्मल स्टेट पे आते हैं तो ये एमिट करते हैं लाइट। सो दिस लाइट फॉर्म्स अ स्पॉट और वेव फॉर्म शोइंग द इनपुट सिग्नल, तो वही जो सिग्नल इनपुट दिया है उसी का जो वेव है वो स्क्रीन पे बन जाता है, उसका वेव फॉर्म स्क्रीन पे दिख जाता है। तो ये प्रोसेस होता है कंप्लीट। तो
तो ये हम लोग का पहला लेक्चर था। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोग बाकी सिलेबस देखेंगे। थैंक यू।